नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की मुख्य खबरें। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। देर रात छापेमारी कर नष्ट की गई अवैध महुआ शराब। दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के चाहने वालों ने चहारम के मौके पर कुरान ख्वानी व मिलादुन्नबी कार्यक्रम को किया आयोजित। कच्ची सड़क पर आवागमन करने को वर्षों से मजबूर हैं सलैया टाँड़ के ग्रामीण। मधुपुर थाना के सिरिस्ता में अनाधिका प्रवेश पर रोक। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बीते मंगलवार मधुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोनलीटाड़ गांव में चल रहे अवैध महुआ शराब की फैक्ट्री पर नव पदस्थापित मधुपुर थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार मल्लिक ने छापेमारी की और वहां निर्मित एवं निर्माण में लगे सभी अवैध महुआ शराब को नष्ट कर दिया। जिस घर में फैक्ट्री चल रही थी उसे सील कर दिया गया है। मौके पर थाना प्रभारी मनोज कुमार मल्लिक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि मधुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जहां भी अवैध कार्य चल रहे हैं उन सबों की अब खैर नहीं। अवैध कार्य करने वाले या तो सुधर जाएं या फिर शहर को छोड़ दें। आपको बता दें कि जब से उनकी नियुक्ति बतौर थाना प्रभारी मधुपुर थाना में हुई है वह पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के मुरली पहाड़ी गांव में दिवंगत अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के चहारम पर झामुमो पंचायत अध्यक्ष अयूब अंसारी के नेतृत्व में दोपहर में कुरान खानी कर गरीबों व यतीमों को खाना खिलाया गया। सभी मौलानाओं ने अपनी अपनी तकरीर में कहा कि हाजी साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमारे दिलों में मरते दम तक बसे रहेंगे। हाजी साहब हर छोटे बड़े सभी प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल होते थे। मिलाद में उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम थी। देखिए, आज का प्रोग्राम मुरली पहाड़ी के सरजमीन पर हाजी हुसैन अंसारी के इशारे सवाब के लिए दिन में कुरान खानी की गई और अभी इस वक्त बहुत शानदार प्रोग्राम रखा गया उनके इशारे सवाब के लिए, क्योंकि वो एक यादगार शख्स थे जिन्होंने हम लोगों के क्षेत्र में बहुत सारे काम भी किए। हमारे मंत्री हाजी हुसैन अंसारी जो था हमारे गार्जियन टाइप का था। हमारे क्षेत्र में जो उसने जो काम किया है हम लोग का यादगार रहेगा। उसी के चहारूम के लिए जो हम लोग मिलादुन्नबी रखे हैं, सुबह में जो है कुरान खानी करवाए हैं, उसी के नाम से हाजी हुसैन अंसारी के नाम से करवाए हैं। मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के पटवाबाद पंचायत के राजा भीठा सलैया टाँड़ के ग्रामीण वर्षों से कच्चे सड़क पर आवागमन करने को मजबूर हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इनकी परिस्थिति पर नहीं जाता। कोई भी उनका दर्द सुनने तक नहीं आता। मुश्किलें और तब बढ़ जाती है जब उस गांव की कोई गर्भवती महिला या किसी मरीज को अस्पताल जाना होता है, लेकिन ऑटो रिक्शा या टोटो वाले आने से कतराते हैं और काफ़ी मिन्नतों के बाद वह मनचाहा किराए की बात पर सहमति बनाकर ही इस गांव में प्रवेश करते हैं। कभी कभार इस कच्ची जर्जर सड़क पर छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी हो जाती है, फिर भी सरकार या उनके प्रतिनिधि का ध्यान इस जनहित समस्या पर नहीं जा पाता। ग्रामीण मंटू कुमार कहते हैं कि जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी तब तक सरकार की नींद नहीं खुलेगी और शायद सरकार की भी यही मंशा है। मौके पर 45 वर्षीय विष्णु ठाकुर कहते हैं कि बचपन से ही सड़क को देखते देखते अब वे बड़े हो गए हैं और अब तो उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन स्थिति वही है जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। वे कहते हैं कि जब चुनाव आता है तब सभी उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ता तरह तरह के लुभावने वादों को लेकर आते तो जरूर हैं और हम ग्रामीणों को ठग कर चले भी जाते हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया राजू यादव से भी इस समस्या के समाधान की गुहार लगाई थी, लेकिन श्री यादव का कहना था कि वे अपने स्तर से मिट्टी मोरम तक ही करवा सकते हैं और पक्की सड़क के लिए प्रयासरत हैं। मौके पर मन्नू कुमार, धर्मराज यादव, मुकेश यादव, रविंद्र यादव, नरेश हजाम, महेंद्र यादव सहित कई ग्रामीणों ने इस समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाया है। मधुपुर थाना में नव पदस्थापित इंस्पेक्टर इंचार्ज मनोज कुमार मल्लिक ने जैसे ही पदभार संभाला है वह पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं और अपने नेतृत्व में लगातार सघन वाहन चेकिंग अभियान चला रहे हैं, जिस दौरान नियमों को तोड़ने वालों का चालान भी काटा गया है। मास्क नहीं पहनने पर भी कई लोगों का चालान काटते हुए चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया है। पुलिस प्रशासन अपना काम ठीक से कर सके, इसके लिए उन्होंने थाना के सिरिस्ता में बाहरी लोगों के अनाधिकार प्रवेश पर रोक लगा दी है। उन्होंने इस आशय की सूचना थाना के दरवाजे पर चिपका दिया है। इस संबंध में श्री मल्लिक ने कहा कि जो भी पीड़ित या जरूरतमंद अपनी समस्या या शिकायत को लेकर थाना आएंगे वह पहले ओडी अधिकारी से मिलकर अपनी बातों को रखेंगे।
हालांकि उनसे भी मिलकर लोग अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। थाना प्रभारी श्री मल्लिक ने बताया कि कई बार बाहरी लोग अनाधिकृत रूप से या फिर पैरवी के लिए कैंपस में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों पर रोक लगाने के लिए इस दिशा निर्देश को जारी किया गया है। उन्होंने पत्रकारों से भी अनुरोध किया है कि वह प्रशासन को सहयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इस समाज को बदलने में और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके साथ ही साथ शहरवासियों से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए नियमों के पालन करने का भी आग्रह किया है। और आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।